तो प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। क्लासरूम में हिजाब की बात हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार होता है अपने नियम कानून लागू करने का। मैं बच्चों से बात नहीं करती और बदतमीजों से बिल्कुल काउंटर क्वेश्चन रख रही हूं, तो आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप मेरे सवाल का जवाब दे सके। आप इस कदर की बुजुर्ग हैं कि आपके पास बच्चों के सवाल के जवाब। लेकिन हमारे देश के अंदर वो काम जो जायज है उसको नाजायज करना, कोई खबर करना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने को ढक के रखे, अपने अल्लाह के जवाब देना। हर आदमी को अपना जवाब देना है अल्लाह के सामने। अपनी तरह नहीं बना सकते कि आप नंगे घूमिए। आपका क्या मतलब है यहाँ पर जितनी महिलाएं वो लगी है जय फलस्तीन बोल रहे हैं और भारत माता की जय बोलने पर उनका ईमान खतरे में आ जाता है। भारत का संविधान आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं पसंद तो चले जाइए फलस्तीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अंबर जैदी और इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान के बीच में। दोस्तों हिजाब पे आए कोर्ट के फैसले को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें अंबर जैदी और हाजी खान के बीच बहस हो गई, जिसके बाद अंबर जैदी ने इन इस्लामिक स्कॉलर को फिलिस्तीन चले जाने तक की बात कह डाली। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी पहनी हूँ, वी कैन कॉल इट एज ए हिजाब, ठीक है, जहाँ पे आपका हाथ और चेहरा दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट एक्ट इस तरह के कंडीशन में नहीं हो सकता। उस बात को हमने अलग कर दिया था। अंबर जैदी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। अंबर जैदी रिस्पॉन्ड करें। देखिए सबसे पहली बात तो डिसेंसी और इंडेसेंसी का यहाँ पे बहस ही नहीं है। यहाँ पर एक जो धार्मिक पहचान को लागू करने की बात की जा रही है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे पहले से एक ड्रेस कोड लागू है और एक इंडिविजुअल का के अधिकार से बड़ा होता है कि इंस्टीट्यूशन का अधिकार। तो ये बहस खत्म हो जाती है। आप आर्टिकल 21, 25, 29 या 19 कोई भी ले आए, वहां पर आपकी जो पहचान है, आप पर्सनल स्पेस में प्राइवेटली चाहे बुर्का ओढ़े, हिजाब पहने, साड़ी पहने, तिलक लगाए या कुछ भी पहने, इस पे कहीं पे भी किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो आपको वहां के कानून फॉलो करने पड़ेंगे। एक रेफरेंस मैं देना चाहती हूं कि अभी पिछले साल सऊदी अरेबिया ने भी क्लासरूम में हिजाब को बैन किया क्योंकि वहां पर बच्चियां नकल करती थी और उसका गलत इस्तेमाल करती। तो सऊदी अरेबिया तक में क्लासरूम में हिजाब पर बुर्के पे पाबंदी है। ताजिकिस्तान का एग्जाम्पल आपने देखा, लेकिन यहां पर आपको जिद चलानी है। सवाल भी है कि जब मुस्लिम बहुल देशों में इस तरीके का फैसला लिया जाता है तो भारत में आकर बहस क्यों छिड़ जाती है? इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। यास्मीन फारूकी जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि कॉलेजेस में ड्रेस कब है? किसी भी कॉलेज में ड्रेस कोड है ही कब? कॉलेज में तो कपड़े अपनी मर्जी के पहन के जाए जाते हैं। कौन से कॉलेज में ड्रेस कोड है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको फिर वहीं आके मेरी पूरी बात सुन लीजिए, कहना चाहूँगी कि साहब मुस्लिम कंट्रीज़ में बैन किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चियाँ बचपन से पहनती थीं, फिर भी वहाँ की, चाहे जैसे ईरान में हुआ, ख्वातीन ने एहतजाज किया कि साहब हमें नहीं पहनना। मैं वहाँ फिर वही बात आके कहती हूँ, तो ये बच्चियों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आप कब तक कब्जा रखोगे कि हम तय करेंगे कि औरत क्या करेगी? उसकी मर्जी पे क्यों नहीं छोड़ देते? वो वहां पे स्पेस में यास्मीन जी, भारत में सबको अधिकार है कि आप हिजाब पर पहनकर बैठिए और मैं बिना हिजाब के बैठी हूँ। ये हमें आजादी है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है सारी मुस्लिम महिलाओं से हिजाब छीना जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए। क्लासरूम में हिजाब की बात हो रही है, एक इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार होता है अपने नियम कानून लागू करने का, संविधान ने अधिकार दिया है। तो आप ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ के देश में इस तरह की बातें भ्रम मत फैलाइए। जवाब दे दो। बिल्कुल भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, आप मुद्दे पर रहिए। मैं बच्चों से बात नहीं करती और बदतमीजों से बिल्कुल नहीं। एक तरफ यास्मीन जी, आप एक तरफ कहती है कि बच्चियों को अधिकार हो। अगर आप बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती तो माफ कीजिएगा कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप बहुत ही कमजोर किस्म की बुजुर्ग हैं। मैं बहुत माफी के साथ ही कहती हूँ, आप हमेशा मेरे सवाल से भागती हैं और मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। सिर्फ एक सवाल रखा है कि अगर आप एक बात रख रही हैं, अगर मैं आपके सामने काउंटर क्वेश्चन रख रही हूँ तो आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप मेरे सवाल का जवाब दे सके। आप इस कदर की बुजुर्ग हैं कि आपके पास बच्चों के सवाल के जवाब नहीं, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चों से बात नहीं। यास्मीन फारूकी जी, अभी
अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि बच्चियों को, अंबर अभी थोड़ी देर पहले यास्मीन जी ये कह रही थी कि बच्चियों को अधिकार होता है कि वो हिजाब पहने, और बच्चियों के सवालों का जवाब आपको देना होगा और बच्चियों की आवाज को आपको दबाना नहीं चाहिए। ये है मानसिकता। हाजी खान साहब लागू करना चाहिए। ठीक है, हाजी खान साहब को भी लाना चाहेंगे बहस में। हाजी खान साहब देखिए महोदय, बात यह है कि हिजाब जो है कुरान से है साबित, सूरह निसा में है, सूरह नूर में है और भी जगह है। हिजाब जो करना इस्लाम का एक पार्ट है, जिसको लोग नहीं मानना चाहते उसकी मर्जी है, आज़ादी इस्लाम ने दी है। इस्लाम ने किसी पे दीन थोपा नहीं है। दीन बहुत आसान है, जिसे मानना है वो माने, जिसे नहीं मानना है उसे नहीं मानने, उस पर कोई। और रही ड्रेस कोड की बात कहने वाले, हमारे फादर 38 साल प्रिंसिपल रहे हैं और 4 इंटर कॉलेज लड़कियों लड़कों के चल रहे हैं। किसी क्लास में कोई लड़की बुर्का पहन कर नहीं बैठती। जो हिजाब बांध रहे हैं वो चेहरा ढक रहे हैं और चेहरे में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती। ये जो देश में अफरा तफरी फैलाने वाले लोग हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं और उन्हें मानना होता है, उन्हें मानना होता है। सर मैं अल्ताफ जी के पास जाना चाहूंगी, वहां उठा रहे कुछ कहना चाह रहे हैं। सर लौट रहे हैं आपके पास, अल्ताफ जी कुछ कह रहे हैं। बुर्का पहन के आती हैं इंटर कॉलेज में, वो स्कूल के अंदर आती हैं, अपने क्लास में अपने ड्रेस के साथ जाती हैं, उस पर ना किसी को आपत्ति है ना किसी को जरूरत है। लेकिन हमारे देश के अंदर वो काम जो जायज है उसको नाजायज करना, लिविंग रिलेशन जो है नाजायज है उसे जायज करना। पहले अल्ताफ जी, जाने का अधिकार नहीं है। देश में ये नियम बनाया जाता है तो आप उसको उस देश के नियम के हिसाब से चलाइए। आप अपने धर्म का हर आदमी को आजादी है अपने धर्म के एतबार से। आजादी तो ये भी है कि देश का संविधान आजादी दे रहा है, देश का न्याय आजादी दे रहा है, देश का कानून आजादी दे रहा है। आप कैसी बात कर रही हैं? आपने पर्दा नहीं करना है, आपको अपना जिस्म लोगों को दिखाना है दिखाइए, और अगर कोई कवर करना चाहता है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने को ढक के रखे, अपने अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। हर आदमी को अपना जवाब देना है अल्लाह के सामने। हर आदमी की वमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अब ये दूसरों को माइंड वॉश नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को दूसरे अपनी तरह नहीं बना सकते कि आप नंगे घूमिए। ये क्या बात हुई? बात नंगे घूमने की है। जो महिलाएं अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर घूमती हैं वो नंगी होती है। करने दीजिए। आपका क्या मतलब है? यहाँ पर जितनी महिलाएं वो नंगी हैं? आप किस तरह का स्टेटमेंट आप आप ऐसे शब्द ना यूज करिए। आप नहीं कह सकते हैं कि जो पहले नकाब या बुर्कानी पहन के वो नंगे घूम रही है या अभद्र वस्त्र पहन के रखे हुए हैं। हम अभद्र वस्त्र नहीं पहनते हैं, हम बेहतर तरीके से नहीं रहते हैं। आज भी अगर हम कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें सर पे दुपट्टा ओढ़ना चाहिए, वहाँ हम दुपट्टा ओढ़ते हैं। एक ज़ॉम्बी ब्रेन माइंडसेट है, उसको आगे बढ़ाए। देखिए सबसे पहली बात है तो यहाँ पर भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने व्यूज यहाँ पर अपने विचार रखने बैठे हैं तो दूसरों के भी विचार है। आप अपनी मानसिकता और अपनी चॉइस का सम्मान करवाना चाहते हैं, दूसरे की मानसिकता और सम्मान का आपके पास कोई भी सम्मान नहीं है। ये आपकी सोच और यही सोच पूरे देश में लागू करना चाहते हैं कि देश में संविधान के खिलाफ चलेगा। ये जबरदस्ती एक सुप्रीम लागू करना चाहते हैं ना, विदेश में करते हैं। आप नहीं बुरा होगा जैसे ओवैसी जी संसद में बैठकर जय फलस्तीन बोल रहे हैं और भारत माता की जय बोलने पर उनका ईमान खतरे में आ जाता है। तो ये दोगली मानसिकता विदेश में नहीं चलेगी। भारत का संविधान आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद तो चले जाइए फलस्तीन और वहां जाकर आप जय फलस्तीन बोलिए और हिजाब भी ओढ़िए वहीं पर जाकर। आपको जवाब देना, नहीं करोगे तो आपको जवाब देना। अरे हाजी खान साहब सवाल तो सिर्फ ये है ना कि ड्रेस कोड इस्लाम का पार्ट है और भतीजे से, भाई से, बहन से किससे करना है, मामू से, चाचा से, फूफा से किससे नहीं करना, ये भी कोड दिया इस्लाम ने। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने ऐसा नहीं किया कि किसी को बता दिया कि ऐसा कर लो। आजादी नहीं है, बच्चे पे भी, बूढ़े पे भी, मर्द पर भी, सारे लोगों पर इस्लाम का कानून 24/24 आवर है। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है कि यहाँ चाहा तो पर्दा कर लिया, वहाँ चाहा तो जैसा चाहा घूम लिए, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, सिर्फ ऐसे यास्मीन जी को भी जोड़ते हैं। सारी चीजों पे फॉलो करिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बंद कर दे। यहूदियों की टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना बंद कर दे। दीदी दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।